हेलो बच्चों, आज से मैं इस सीके एजुकेशन चैनल पे जो कि 6 सितंबर 2023 से ये चैनल स्टार्ट हुआ है, तो सीके एजुकेशन के सभी मेंबर्स की तरफ से आप सभी को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे आज से यहाँ पे मैथ पढ़ाने का जो चालू होता है। एक वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, एक वीडियो वहाँ पे पढ़ा चुके हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ डेमो क्लास है। आज से हम कंटिन्यू ये रिकॉर्डेड वीडियो इस चैनल पे डालेंगे। तो देखना यहाँ पे मैथ में क्या होता है। इसके पहले मैथ जो है कहीं पर भी थोड़ा थोड़ा करके जो मैथ पढ़ाया जाता है, वो हम यहाँ पे मैथ में नंबर सिस्टम ही अगर पढ़ाएंगे तो सामने ये दिख रहा है। तो नंबर सिस्टम में मैं सारे रूल यहाँ पे बताऊंगा, एक भी रूल ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। ठीक है, तो सब लोग एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो काम कर रहा है। तो ठीक है, चलिए एक बार चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हम ये बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं, तो और भी जितने दोस्तों के पास ये पहुंच जाए वो अच्छा ही है। और सीके एजुकेशन चैनल पे मैं इस पर मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ का फाउंडेशन एक बैच होगा, सारी चीज़ें 1 बाय 1 एकदम पूरा कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। तो आज से जो कोई भी बच्चे कहीं और प्लेटफार्म पे जाकर थोड़ा थोड़ा करके जो पढ़ते थे, वो आज से यहाँ पे पूरा 1 बाय 1 कंप्लीट सीरियल बाय सीरियल चीज़ पढ़ाई जाएंगी और पूरा बेसिक से एडवांस तक ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आज से हम पहली ही क्लास से शुरुआत करते हैं और पहला ही है, जैसा कि हम कहते हैं इसमें विभाज्यता का नियम। देखिए, ये है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। हम एडवांस मैथ पढ़ाएंगे। तो एडवांस मैथ में हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है ये संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक बार आप सभी को बता देते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे। पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो विभाज्यता का नियम होगा। विभाज्यता के नियम में क्या होता है, जैसे कोई एक संख्या होती है और जैसे कोई भी नेचुरल नंबर होता है, वो एक दूसरे संख्या से कंप्लीट विभाजित होता है। जैसे कोई एक नंबर होता है और नंबर, जैसे मान लो कोई भी प्राकृतिक ये जो नेचुरल नंबर है एक नंबर होता है और किसी भी संख्या से क्या होता है, ये पूर्ण रूप से विभाजित होता है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट बनता है, या तो वो प्राकृतिक संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी या तो नहीं विभाजित होगी। जब नहीं विभाजित होगी तब उसे कहेंगे शेषफल, और जब पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी तो इस तरीके से दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि हम जब किसी संख्या में भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। दूसरे तरीके का जो प्रश्न होता है वो ये प्रश्न होता है कि हम भाग देंगे तो पूर्ण रूप से उसमें भाग चला जाएगा, ये चीज़ होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे आज की पहली टॉपिक में बताएंगे। और हम नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे ये देखिए, पहला है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम में हम दो से मतलब 1, 2 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं, हर एक संख्या से अगर कोई संख्या विभाजित होगी तो वो यहाँ पे हर एक रूल पढ़ाया जाएगा और सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पे हम वैदिक मैथ का भी यहाँ पे उपयोग करेंगे। वैदिक मैथ का जो रूल होता है वो भी यहाँ पे बताया जाएगा। और यहाँ पे मैं पॉजिटिव एकाधिका और नेगेटिव एकाधिका का रूल जो है वो इसमें बताएंगे, किसमें, विभाज्यता के नियम में हम बताएंगे। आगे चल के हम किस तरीके से संख्या पद्धति को पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिखे हैं, ज़रा आप लोग देखिए। यहाँ पे क्या है कि बाइनरी नंबर। देखिए, ये जो बाइनरी नंबर होता है वो बाइनरी नंबर का जो कैलकुलेशन होता है, बाइनरी नंबर का कैलकुलेशन
जो कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर जैसे 1 और 0 की जो भाषा होती है वो कंप्यूटर अपने अंदर गणना करता है। तो कंप्यूटर के गणना करने वाली जो संख्याएं होती है बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाती है संख्या की कंप्यूटर के गणना में कौन कौन से संख्या का उपयोग होता है, तो उसमें 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है, हम कंप्यूटर की गणना में 0 और 1 का ही उपयोग नहीं करते बल्कि अपनी भाषा में लिखते हैं, बाइनरी भाषा में उसको चेंज किया जाता है। तो हम जब बाइनरी नंबर पढ़ेंगे तो उसमें बाइनरी पढ़ेंगे, उसके बाद डेसिमल नंबर पढ़ेंगे, डेसिमल नंबर के बाद ऑक्टल नंबर पढ़ेंगे, ऑक्टल के बाद हेक्साडेसिमल होता है उसको पढ़ेंगे। तो इन चीज़ों को पढ़ने के बाद इसको मिक्स भी करके पढ़ेंगे, जैसे बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल संख्या को बाइनरी में चेंज करना, ये यहाँ पे हम सीखेंगे। आगे हमारा जो नियम है ये देखिए, ये क्या है, हम रिमाइंडर थ्योरम में जब हम शुरू करेंगे तो बहुत विशेष रूल होंगे, ऐसे ऐसे रूल होंगे कि बहुत तो नए रूल होंगे जो आप लोगों को पता नहीं होगा, और कहीं पर भी अगर पढ़े भी होंगे तो वो चीज़ आपको नहीं मालूम हुआ होगा। तो हम ऐसे रूल भी नंबर सिस्टम आज हमारी ये क्लास देखने के बाद या आगे जितने भी नंबर सिस्टम के वीडियोस जाएंगे उसको आप सभी लोग जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि नंबर सिस्टम का जो फाउंडेशन होता है वो कंप्लीट यूट्यूब पर अब मिलना चालू हुआ है, जो सीके एजुकेशन की तरफ से हम इसको आप सबके पास तक प्रोवाइड करवाने का काम कर रहे हैं। अब ये होगा पूरा कंप्लीट फाउंडेशन बैच के माध्यम से ये बताया जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे बाइनोमियल के नियम के बाद ये फॉर्मेट होते हैं। ये फॉर्मेट नंबर जो होता है, जैसे जहाँ पर कुछ विशेष रूल तक जाने के बाद जिसका रूल अगर वहाँ से कैंसिल होता है या लगने में लॉन्ग लगता है तब वहाँ पे हम इनका उपयोग करते हैं, किसका, फॉर्मेट नंबर का। फॉर्मेट नंबर का उपयोग करते हैं। और फॉर्मेट नंबर भी देखिए, ये जो फॉर्मेट नंबर होता है कुछ विशेष नंबर होते हैं, नंबर के द्वारा ये विभाज्यता का रूल बताया जाता है। फॉर्मेट नंबर के बाद एक अगले जो आते हैं गणितज्ञ, वो अपना रूल देते हैं, वो होते हैं विल्सन। कौन होते हैं, यहाँ पे देखिए ये विल्सन है। तो विल्सन का रूल रिमाइंडर थ्योरम में हम इनका रूल पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये मैथ का दौर जो है आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने में ये सब ऐसे ऐसे नियम जो है आगे चलकर सवालों में पूछा जाएगा। हो सकता है कि अभी तक जो एग्ज़ाम है उन एग्ज़ामों में काफ़ी रूल नहीं पूछे गए होंगे, लेकिन आने वाले समय में ये सारे रूल नंबर सिस्टम के पूछे जाएंगे। ये इसलिए हम ये नंबर सिस्टम का जो है कंप्लीट फाउंडेशन बैच और ये मैथ का एडवांस मैथ प्लस हम अर्थमेटिक मैथ्स दोनों यहाँ पे कवर करेंगे और पढ़ाएंगे पूरा एकदम 1 बाय 1 करके। आगे हम देखते हैं बाइनोमियल में क्या होता है, यूलर का नियम, विल्सन का नियम। यहाँ देखिए एक नियम हम बताएंगे क्या, डिजिट सम का। हम डिजिट सम का रूल बताएंगे। डिजिट सम का जो रूल होता है उसमें क्या है कि जब डिजिट सम, जैसे कोई भी अंक बड़ा दिया होता है उसको सरल कैलकुलेशन करने के लिए ये रूल बनाया गया है। तो डिजिट सम में अभी तक तो केवल क्वेश्चन ले आते हैं एमसीक्यू और उसको सॉल्व करके बताते हैं, लेकिन हम डिजिट सम में यहाँ से बताएंगे तो डिजिट सम का उपयोग क्यों हुआ, यह क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा होता क्यों है। डिजिट सम में हम 9 का रूल तो बताएंगे, लेकिन इसके बाद कोई बच्चा और भी नहीं पढ़ा है तो हम इसमें 3 का भी रूल बताएंगे। डिजिट सम में 9 और 3 दोनों का रूल लगता है। तो ये होता है डिजिट सम और ये एक नंबर का खेल होता है जो इस टॉपिक को इसमें कवर किया जाएगा। उसके बाद कुछ विशेष रूल है जिसके तहत हम ये देखते हैं, कौन है ये, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम होता है, जो वो भी एक परीक्षा में जैसे सीजीएल में, एसएससी, कैट में, बैंक में ये सवालें आती हैं, इसलिए हम ये चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। आगे हम सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम। सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जैसे संख्याओं से भाग दिया जाता है तो वो 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा करके जो छोटे छोटे रिमाइंडर जो बचते हैं अलग अलग होते हैं, उस रूल को जब हम आगे पढ़ाने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें बताएंगे। और यहाँ पे हम जो विभाज्यता का रूल बता रहे हैं तो एकदम बेसिक से बताएंगे और थोड़ी सी क्लास स्लो चलेगी, लेकिन यहाँ पे जो भी नियम बताए जाएंगे वो नियम बहुत ही
अच्छे बताए जाएंगे और कोई भी नियम छूटेगा नहीं। तो आगे हम यहाँ पे आकर शुरुआत करते हैं जो हमारी आज की क्लास है। तो सबसे पहले और इस क्लास को हमारे नोट भी करते जाइए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए ये क्या होता है, विभाज्यता का अर्थ। इसमें देखिए हम लिखे हैं विभाज्यता का अर्थ क्या होता है। तो विभाज्यता का जो अर्थ होता है उसको हम बताते हैं। देखिए विभाज्यता का अर्थ, मार्का थोड़ा सा देखते हैं। विभाज्यता का अर्थ में होता है कोई भी नंबर होता है, जैसे ये इसमें किसी संख्या से कोई भी नंबर है, इसमें किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो जब तक शेषफल 0 आता है तो यही रूल जो होता है विभाज्यता का अर्थ होता है। जब संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसको कहते हैं वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हुई। या तो जैसे देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ 2 है, इसको जब हम विभाजित करेंगे तो इस संख्या में पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, तो शेषफल 1 बच जाएगा। या तो जैसे मान लो संख्या क्या है 4 है, और इसमें हम 2 से जब विभाजित करेंगे तो ये 2 दूना के 4, एक पूरी कट जाएगी तो ये 0। तो विभाज्यता का अर्थ होता है संख्या कटने के बाद जो है वो 0 या पूरी बार विभाजित हो जाए। ये चीज़ हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसको थोड़ा सा देखिए, आगे हम देखते हैं। और जैसा कि हमारा ये चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का अगर नाम है तो हम नंबर से ही शुरुआत करते हैं और कितने नंबर का उपयोग करते हैं थोड़ा सा हम ये आप सभी को बताते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस हम नंबर सिस्टम में सिर्फ इतने ही संख्याओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। क्या है, 0 से लेकर इतनी संख्याओं तक। नंबर सिस्टम में नंबर का जो खेल होता है हम इसको भी बताएंगे। एक रिसर्चर तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को जो लेकर आए हैं वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे हम इसको भी अलग अलग करना चाहें तो कर देंगे। इसमें क्या होता है, एक तो हो जाता है जैसे 2, 4, ये 0 और इसके बाद 6, ये 8, एक पार्ट में ये हो जाएगा। इसके बाद कुछ संख्याएं जो नहीं विभाजित होने वाली होती हैं, जैसे 3, 5, 7 और 9। ये संख्याएं पूर्ण रूप से 2 से नहीं विभाजित होती हैं। तो विभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या जो वो संख्या होती है जो 2 से विभाजित हो, और विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो नंबर का उपयोग जो हम करेंगे वो 0 से लेकर 9 तक इन्हीं संख्याओं का उपयोग करेंगे और संख्या के बारे में हम बताते हैं। आगे हमारे इन चीज़ों को आप नोट भी करते जाइए। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे कोई संख्या है, अब हमने कहा कि संख्या जैसे 30 है, इसमें जब 5 से भाग दिया जाए तो ये 0 शेष बचे। इसका मतलब ये नंबर जो है पूर्ण रूप से विभाज्य है। विभाज्यता का अर्थ ये होता है। विभाज्यता का अर्थ क्या होता है, ये होता है। शेषफल का अर्थ में क्या होता है, जैसे ये संख्या है, इसमें 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 2 आता है, तो ये शेष बचता है। शेष बचने का जो रूल होता है वो शेष बचता है, और पूर्ण रूप से विभाजित होने का रूल होता है जो वो पूरा विभाजित होता है। तो 2 संख्याएं दी जाती हैं, उसमें एक तो पूछा जाता है कि संख्या पूरी तरह से
कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 5 से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, या कौन सी ऐसी संख्या है या उसमें 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, हम ये चीज़ यहाँ पे बताते हैं। तो ये है। उसके बाद एक और रूल है, जैसे 5 से यहाँ हम लिख देते हैं कितना, ये 20 है, इसके बाद 24। इसको अलग अलग अगर हम विभाजित करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इस चीज़ को अलग अलग विभाजित करने के लिए इसलिए बताएंगे क्योंकि इसका उपयोग हम औसत के चैप्टर में करेंगे। औसत के चैप्टर में क्या होता है कि पूरी संख्याएं औसत दिया हुआ होता है, उसके बाद नंबर जितने औसत आंकड़े होते हैं उसके नंबर से भाग दिया जाता है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के अलावा इसको क्या करते हैं, अलग अलग ही डिवाइड करके आगे आंसर हम सेम ले आते हैं। जैसे देखिए इसको क्या हम करेंगे, इसको आगे हम देखते हैं, ये है 44 हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 44, और इसमें 5 से जब हम विभाजित करेंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4। यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, और होगी भी तो इसमें शेषफल क्या, 4 आ जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये है 20 + 24, इसको अगर हम विभाजित करना चाहें तो इसे 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 शेष बचेगा, और यहाँ इसको जब विभाजित करेंगे तो 4 शेष बचेगा, और इसको हम दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना शेषफल बच गया, 4। तो देखिए इन दोनों को हम जोड़कर भी इस तरीके से निकालेंगे तो शेषफल 4 आएगा, और इस तरीके से विभाजित करके निकालेंगे तब भी 4 आएगा। और ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अभी तो 2 अंक है तो हम जोड़ लेंगे, जब कई अंक दे देंगे, जैसे इस तरीके से अंक दे देंगे और मतलब काफ़ी अंक जब दे देंगे तब उसको आप जोड़ेंगे फिर विभाजित करेंगे। इससे अच्छा ये है कि हम 5 से इन्हीं संख्याओं को विभाजित कर देंगे तो जो संख्याएं बचेंगी जोड़ने के लिए वो हमेशा 5 से कम संख्याएं बचेंगी। ये चीज़ हम बता रहे थे, तो इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बताते हैं। हम साइड हो जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए हम आगे इसको देखते हैं। देखिए एक और रूल है, जैसे ये है, इसमें जब कोई भी संख्या है 20 है -21 है, इसमें अगर हम 5 से विभाजित करते हैं, इसको 5 से विभाजित करते हैं तो आगे इसको तो हम लिख सकते हैं -1/5, इसको क्या लिख सकते हैं, -1/5। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा जो शेषफल होता है उसमें जो हर होता है, हर में से अंश को घटाते हैं और 5 - 1 करके 4, ये होता है हमारा शेषफल। इस तरीके से शेषफल निकाला जाता है। शेषफल 2 तरीके का होता है, एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है, इसलिए ये चीज़ हमने बताया। और यहाँ पर देखिए इससे अगर विभाजित करते हैं तो ये पूर्ण रूप से कट जाता है, इसको विभाजित करते हैं तो शेषफल 1 बचता है, 1 बचता है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बताया है। जैसा कि आप सभी को ये मालूम है कि यहाँ पे जो भी मैथ का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा वो पूरा कंप्लीट बेसिक से बताया जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे इस तरीके का संख्या दी हुई है, इसमें अगर 5 से विभाजित करना है तो 5 का इसमें भाग देंगे तो पूर्ण बार चला जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। शेषफल 0 बचेगा। इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, शेषफल 4 बचेगा, और ये इंटू में है। देखिए कोई भी संख्या में, यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई भी संख्या में
गुणा करने पर उसका गुणनफल शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, शेषफल क्या हो जाएगा 0। देखिए इसको जब इसमें हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाता, 24 दूना 48 हो जाता, क्या हो जाता 48, 0 बढ़ाते ये 5, तो ये संख्या क्या हो जाती, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती और शेषफल क्या आता 0। इसलिए हमने इसको बताया, तो इसको भी अपनी कॉपी में नोट करिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कोई संख्या है 20x प्लस 21y प्लस 7, ये संख्या है। इसमें अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो हम देखते हैं। इसको क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हुआ तो शेषफल क्या होगा 0। और इसमें हम क्या करेंगे, x का गुणा करेंगे, ये प्लस का चिन्ह है तो लगा देंगे। आगे देखिए इसमें 21 है, इसमें जब 5 से गुणा करेंगे तो 20 बार 4 टाइम जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 में हम y से गुणा करेंगे। आगे हम देखते हैं प्लस 7 है, 7 है तो क्या होगा, अब इसको हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो y, उसके बाद प्लस a हो जाएगा क्या 7, और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो जब संख्या यहाँ पे हो जाएगी y प्लस 7 बाई 5, तो यहाँ पर कौन सी संख्या y का मान रखें कि वह संख्या 7 में जुड़ने के बाद 5 से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। इस तरीके का हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएंगे। तो इसको देखिए, और आगे जैसे कोई संख्या होती है 30x प्लस 35y प्लस ये 7 है, इसमें अगर 5 से भाग दिया जाए तब क्या होगा, तो इसमें 5 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा, प्लस यहाँ पे विभाजित किया जाए तो 5 से 35, यहाँ पर भी पूर्ण रूप से विभाजित होगा तो इसमें भी प्लस 7। तो इसको क्या करेंगे, इसको आगे हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 7, और इसमें जब हम 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा 2, क्या हो जाएगा 2। देखिए इन चीज़ों को हम इसलिए बता रहे हैं कि इनका आगे चल के बहुत ही उपयोग किया जाएगा, इसलिए ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। तो इन चीज़ों को नोट करना, आगे भी हम ऐसी ही चीज़ें बताते रहेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं, नोट भी करते जाइए। देखिए जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम, हम 2 से विभाजित करने वाली जो संख्या होती है इसमें इकाई के अंक पे 2 से विभाजित होने वाली संख्या, तो 2 से विभाजित होने वाली जो संख्या होंगी उसके इकाई अंक पे या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इतने अंक होंगे तभी वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे ये 20 है, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी। देखते जाइए जो संख्या 2 से विभाजित होंगी,
यहाँ पर ये भी और उसके बाद ये भी संख्या 2 से क्या हो जाएगी विभाजित। इसके आगे हम 2 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई अंक पे अब ये जो अंक हैं यही बस आएंगे। इसके अलावा और कोई अंक आएंगे तो वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। जैसे देखिए इसमें 2 का भाग कंप्लीट नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको बताते हैं। तो यहाँ पे 2 से विभाज्यता का रूल ये होता है। तो 2 से विभाज्यता का रूल बताने से पहले हम एक चीज़ और बताते हैं। जैसे देखिए कोई भी अंक है, अंक का व्यापक रूप लिखना आना चाहिए। विभाज्यता के रूल में व्यापक रूप लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इसमें व्यापक रूप लिखने में क्या होता है, जैसे ये संख्या है ये 54, इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को लिख सकते हैं 10 × 5 + 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 × 5 + 4, यह लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 + 4 और आगे इसको हम लिख सकते हैं ये 54। तो 54 लिख देंगे, इसलिए व्यापक रूल। तो इसी रूल को कैसे लिखा जाता है, जैसे ये एक अंक है 5 है, ये 4 है, इसको अगर हम a और b माने और इसको व्यापक रूप से लिखें तो व्यापक रूप से लिखने का ये तरीका होता है 10a + b। इसको व्यापक रूप से लिखने का ये तरीका होता है। इसके आगे हम देखते हैं, जैसे ये 2 अंक है तो व्यापक रूप से लिखने का ये तरीका हुआ, लेकिन जब 3 अंक होगा तब 3 अंक जब होगा तब इसको व्यापक रूप लिखने का ये होता है। ये होता है व्यापक रूप लिखने का तरीका। जैसे कभी भी हम लोगों ने देखा है स्थानीय मान, क्या होता है स्थानीय मान जब निकाला जाता है तो स्थानीय मान में जैसे 2, 4, 6 इस तरीके का लिखा गया है। 2 का स्थानीय मान अगर पूछा जाता हम कैसे निकालते, इस तरीके से हम 2 का स्थानीय मान निकालते। 4 का स्थानीय मान अगर पूछता तो हम क्या लिखते 40। 6 का स्थानीय मान पूछता तो हम इसको 6 लिखते, और इसको फिर जोड़ने का जब काम करते तो क्या हो जाता 200, और ये संख्या अंत में क्या हो जाती 246। तो इस तरीके से ये व्यापक रूप लिखने का जो ये रूल से लिखने का जो नियम आया है, ये जातीय मान और स्थानीय मान। हम थोड़ा सा स्थानीय मान तो इस रूप में बताया। जातीय मान क्या होता है, जैसे कोई संख्या है 2, 4, 6, 8, इसमें जातीय मान सेम वही वैल्यू होती है जो जहाँ पे है उसका मान वही होता है। इसमें 4 का जातीय मान जो होगा वो 4 ही होगा। जैसे 4 है इसका जातीय मान 4 होगा, और 2 है 2 का जातीय मान, देखिए हम लिख देते हैं 4 का जातीय मान, जातीय मान 4 होगा। और यही अगर 4 का हम स्थानीय मान पूछें तो ये हो जाएगा 400। तो जातीय मान और स्थानीय मान का कभी कभी क्या हो जाता है अंतर पूछता है, तो इन दोनों का अंतर लिखना होता है, इसलिए इस व्यापक रूप का हम इस्तेमाल किए। व्यापक रूप में अगर 4 संख्याएं हो तो A, B, C और D, जब 4 संख्याएं होती हैं तब ये व्यापक रूप में लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 100C 10B + D, इस तरीके का। और इन सारी चीज़ों का उपयोग हम यहाँ पे विभाज्यता के नियम में करेंगे। तो आगे हम इसको थोड़ा देखते हैं। और इन चीज़ों को कॉपी में नोट करते भी जाइए। लिखते जाइए। तो देखिए 2 से विभाजित होने का जो नियम था वो यहाँ पे इसलिए था कि जैसे मान लो कोई संख्या है A, B, C, और इसको हम लिख सकते हैं 100A + 10B + C,
इसको हम क्या करते हैं 2 से विभाजित करेंगे। जब इसे हम 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर तो ये कंप्लीट चला जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट भाग चला जाएगा तो ये संख्या पूर्ण रूप से कट गई, प्लस इसमें भी पूरा कट जाएगा तो ये भी हो गया, कट गया। अब अगर यहाँ पर सी में 2 का भाग चला गया होता तो ये संख्या क्या हो जाती, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती। इसीलिए हम 2 के रूल में इकाई का अंक चेक करते हैं। विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली संख्या में हम क्या करते हैं, इकाई का अंक चेक करते हैं। तो 2 का नियम हुआ कि कोई भी जैसे बड़ी संख्या है उसका इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ये होता है 2 से विभाज्यता का नियम। यानी हमने 2 से विभाज्यता का नियम बताया कि कोई भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से विभाजित हो गया तो इसके पहले चाहे जितनी भी संख्याएं हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वह पूर्ण रूप से संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं इसको। अब हम 4 का रूल देखते हैं। 4 के रूल में क्या होता है, 4 के रूल में जैसे कोई ये संख्या लिखी हुई है, ये है 4 के रूल में हमेशा होता है लास्ट का 2 अंक, इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए, देखिए इसमें क्या होता है, 4 के अंक में विभाज्यता के रूल में इकाई और दहाई का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो गया तो शेष जितनी भी संख्याएं, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 4 का ये रूल होता है। और 4 का रूल ये क्यों होता है, 4 में भी जैसे कोई संख्या है, देखिए A B C D कोई संख्या है और संख्या को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D। इसको हम 4 से अगर विभाजित करके चेक करें, 4 से अगर इसे हम विभाजित करें तो क्या हो जाएगा, ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ये भी विभाजित हो जाएगी। ये दोनों संख्याएं 4 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होंगी। अगर इन दोनों संख्याओं में 4 का भाग चला गया होता तो ये संख्या क्या हो जाती, कंप्लीट विभाजित हो जाती। तो ये संख्या क्या है, जैसे ये 10C है प्लस D, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ACD, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CD लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है, लास्ट की यही है, यही C और D है। यही 2 संख्याएं अगर 4 से विभाजित हो जाती हैं तो ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। आगे हम इसमें 4 का रूल हम बता दिए, अब इसके आगे हम बताते हैं। जैसे ये 32 है तो 4 का इसमें पूरा विभाजित भाग चला जाएगा, देखिए 4 से चेक करिए, 4 × 32 तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या हम और लिखते हैं, जैसे 2 4 6 8 ये 5, बताइए क्या ये 4 से विभाजित हो जाएगी, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो इन संख्याओं को नोट करते जाइए, यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। और इसको हम मिटाते हैं, आगे हम 8 का रूल बताते हैं। ये वाला कापी में आप नोट कर चुके होंगे, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद आगे हम यहाँ पर भी 8 का रूल बता देते हैं। तो 8 के नियम में क्या होता है, जैसे 8 से विभाजित होने वाली संख्या का, 8 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम होता है लास्ट का 3 अंक। लास्ट का 3 अंक विभाजित होना चाहिए। जैसे कोई संख्या है, जैसे देखिए ये है 32, ये संख्याएं लिखी हुई है। ये संख्या है, ये क्या होगी,
8 से विभाजित हो। तो ये 3 संख्याएँ जो होंगी 8 से लास्ट की 3 संख्याएँ विभाजित होना चाहिए। तो ये लास्ट की 3 संख्याएँ देखिए 8 सत्ते 56 हो जाएगा और ये नहीं कट रहा है तो ये संख्याएँ क्या हो जाएंगी, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। देखिए इसको हम वैदिक मैथ से कैसे इसको हम चेक करेंगे, उसको भी हम चेक करेंगे। देखिए कोई भी संख्या है, लास्ट का 3 अंक 2, 5, 6, 7, 2, 4, 6 है। तो इसको देखते हैं ये 8 से विभाजित होगा कि नहीं। तो ये संख्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ये इसको जब हम विभाजित करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये 2 का जो नियम है यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, क्या कर देते हैं 4। तो इसको जब हम विभाजित करेंगे तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं। 3 संख्या देखते हैं तो 8 तो 40 हो जाएगा और ये 46, ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित नहीं होगी। तो 8 से विभाज्यता का रूल हमने क्या बताया कि लास्ट की जो संख्याएं होती हैं वो जैसे देखिए, और क्या संख्या है, ये संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 3 बार 24 और 8 चौके हो जाएगा क्या 32। ये संख्या क्या हो गई, पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। यानी 3 संख्या अगर विभाजित हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरा विभाजित हो जाएगी। देखिए 3 संख्या हम कैसे चेक करते हैं, 3 संख्या ये क्या है 4, 3, 2 और ये 8 है। 8 से इन संख्या को विभाजित करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, कितना 3 बचेगा और ये 2, ये 32, ये विभाजित हो गया। तो इस तरीके से 8 का रूल होता है, लास्ट का 3 अंक विभाजित होना चाहिए। आगे हम ये किसमें और बताते हैं 8 के रूल में। ये सारे रूल बनते कैसे हैं उसको हम यहाँ पे एक साथ ही बता देते हैं, क्योंकि वो रूल जो होगा वो इनफाइनाइट तक वो रूल बनेंगे। अभी तक तो ये मैं बेसिक से बताया, जैसे ये 2 का रूल है, ये 4